नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। छपरा के सारण में सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक धनंजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, ये गिरफ्तारी हुई है 24 लाख रुपए गबन करने को लेकर के। बताया जा रहा है कि जिले भर से जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स होते हैं वहां से कलेक्शन का जो जिम्मा था वो धनंजय श्रीवास्तव का ही था, लेकिन उन्होंने सरकारी कोष में पैसे ना जमा करके उन्होंने गबन कर लिए 24 लाख रुपए। इसको लेकर के कई बार उन्हें कहा गया, लेकिन वो इस बात से आनाकानी करते रहे। इसको लेकर के डॉक्टर सागर सिन्हा से भी उनकी नोकझोंक हुई, जो कि सिविल सर्जन है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। अब इसको लेकर के 24 लाख रुपए गबन करने का आरोप उन पर लगा है और इसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बता दें कि जो जिले भर के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं वहां पर जो रकम ली जाती है, वहां से जिले भर से जो कलेक्शन आता है उसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी धनंजय श्रीवास्तव की ही थी, जो लिपिक है वहां पर। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय में वही पैसे कलेक्ट करते थे, लेकिन उन्होंने 24 लाख रुपए का गबन किया, जिसको लेकर के अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सागर सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि इस बात को लेकर के उनकी कई बार झड़प हुई है लिपिक संजय श्रीवास्तव से। उन्होंने कई बार उनको कहा कि 24 लाख रुपए जो सरकारी कोष में जाने चाहिए उसे जमा कर देने के लिए, लेकिन वो बार बार आनाकानी करते रहे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर सागर सिन्हा का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या आरोप है आपके लिए? के निमित्त पर है, कानून लापरवाही है, ड्राफ्ट उनके पास मिसिंग है। कितना का मिसिंग है वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हम मांग किए हैं उनको लिखित कि हमको दीजिए रिपोर्ट कि कितने की ड्राफ्ट आपके पास से मिसिंग है। फिलहाल अभी नहीं मिला है। वो एफिडेविट करके दिए हैं कि हमारे पेट से काट लिया जाए, लेकिन पता लगे तब तो कितना मिसिंग है उतना ही ना पेट से काटा जाएगा। तो क्या मामला क्या है? कर्तव्य में लापरवाही है? निश्चित है, लापरवाही है। क्या करेंगे इसके बाद? प्रशासन क्या करेंगे? स्वास्थ्य प्रशासन क्या करेंगे? अफसर वो जब आएंगे रिटर्न होके जेल से तब उनसे फिर पत्राचार किया जाएगा। यदि वो नहीं सक्षम होते हैं तो फिर बिहार सरकार को लिखा जाएगा सीएस सर के द्वारा। हाँ, धनंजय जी हमारे स्टाफ है, वो यहाँ पर से दूसरी जगह बदली हुआ था और वो निलंबित स्टाफ है। मैंने उसका निलंबन किया था इसलिए कि अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ी पाई गई। तब हम उसको पूरा रिकॉर्ड और कागज़ पत्र देने बोले, अलमारी का चाबी देने बोले, लेकिन वो हैंडओवर नहीं किया। बाद में मेरा बड़ा बाबू उपेंद्र बाबू और मृदुल सेनगुप्ता को हम बोले क्या कि आप लोग उसका हैंडओवर ले लीजिए, लेकिन वो असंपूर्ण फाइल और कागज़ पत्र देने के चलते और यहाँ कितना अल्ट्रासाउंड है कितना क्या है उसका नियमित हिसाब नहीं देने के चलते वो किरानी लोग भी हैंडओवर नहीं लिया। अब उसके बाद पता चला पहले तो इधर उधर करके टाल रहा था और काफ़ी दिन हो गया, तब हम उस पर निलंबन किए। उसके बाद भी वो कुछ नहीं किया। तब हम पता चला हमारा किरानी बाबू उपेंद्र बाबू ये लोग बोले क्या कि उसके पास पूरा हैंडओवर का ड्राफ्ट नहीं है। करीब करीब 26 लाख का ड्राफ्ट उसके पास था, जो कि कुछ दिखा रहा है, माने 80% दिखा रहा है, जिसका 2019, 20, 21, 22 का पुराना ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट को सरकारी खाता में जमा कर देना चाहिए, या कि सरकारी कर्तव्य में लापरवाही। हाँ, तो लापरवाही है। वो ड्राफ्ट सबको जमा भी नहीं किया है। करीब 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से वो ड्राफ्ट सबको अपने पास रखा है, और वो अगर सरकारी में जमा हो जाता तब सरकार को इंटरेस्ट भी मिलता और नियमित होता, नियमित चलता। उसके बाद जब स्वास्थ्य समिति से हमको पूछा गया कि कितना ड्राफ्ट कहाँ पर क्या है, तो हमको जब पता चला तो हमको निलंबन कर दिए। उसके बाद जब वो दिखाया तो हमारा किरानी लोग बताया कि पूरा ड्राफ्ट वो नहीं दिखा रहा है, पुराना ड्राफ्ट है बैक डेट में, लेकिन कुछ ड्राफ्ट मिसिंग है। तो मिसिंग का हमको लगता है 2 से 2.5 लाख रुपये ड्राफ्ट मिसिंग है, वो जमा नहीं कर रहा है। अंततः हमको FIR करना पड़ा और उसी लिए इनका गिरफ्तारी हुई। और इसमें सरकारी पैसा और कार्य में लापरवाही का कारण बनता है। हमने जांच पदाधिकारी रत्नेश्वर सिंह जो यहाँ पर CDO है उनको हम बना दिए हैं, वो उनका जांच कर रहे हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।